भिन्नों के जोड़ने और घटाने पर हमारी बात हो चुकी है, तो हम भिन्नों के गुणा पर बात करेंगे। भिन्न का गुणा दरअसल इस तरीके से एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये भिन्न जो दर्शाया गया है 9 हिस्से में बांटा गया है और उसके 2 हिस्से को दर्शा रहा है। इसको हम लिखेंगे 2/9। इसका हम 4 गुना करेंगे, 4 से गुणा करना। तो चूंकि 2 हिस्से को बताया जा रहा है और 9 हिस्से पर बात की जा रही है, इसलिए इसका 4 गुना जो होगा उस बताए गए हिस्से की बात कर रहा है। देखिए, तो हमने 4 बार रिपीट किया तो हमारा ये उत्तर हुआ 8/9। तो 2/9 गुणा 4 बराबर हमारा उत्तर होगा 8/9। 3/5 गुणा 1/4। अगर यहां हम देख रहे हैं 3/5 गुणा 1/4, जब हम किसी भी हिस्से का गुणा करेंगे तो इसके जितने हिस्से हैं ये उतने बार आगे बढ़ेगा। हिस्से होते हैं वो हिस्सों के बार में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए 5, तो 1 2 3 4 5। अगर मैं 3/5 को दर्शाता तो मैं ये 5 भाग में इसको बांट देता, लेकिन जब मैं इसको 4 बार करूं तो दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, इस तरीके से ये 4 बार वो रिपीट हो गया। 5 4 बार रिपीट हो गया। अब मुझे जब दर्शाना है तो अंशों को गुणा करके मैं यहां दर्शाऊंगा। 3 का 1 बार, तो 3 1 बार दर्शाया जाएगा। और इसका उत्तर क्या हो गया? देखिए अब क्या हो गया। ये ऊपर में हम जितने हिस्से दर्शाए गए हैं, नीचे में हम लिखेंगे कितने हिस्से हैं इसके। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हिस्से। और 20 हिस्सों में दर्शा कितना जा रहा है? तो 3। तो इसका उत्तर होगा 3/20। 3/5 गुणा 2/7 करते हैं। 3/5 गुणा 2/7। तो देखिए क्या है, 5 7 बार, 7 ये भी 5 है, 5 भाग है और ये 7 भाग है। तो 5 7 बार रिपीट हो रहा है। 5 7 बार रिपीट होगा। जैसे ये 5 था हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यही 7 बार दोहराया जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। इसी 5 को मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार इस तरीके से मैंने रेप्लिकेट कर दिया, दोहरा दिया। अब मैं कितने बार दर्शाऊंगा इसमें? 3 को मुझको दर्शाना है 2 बार, तो 3 मैं 1 बार दर्शाया, फिर 3 मैं दूसरी बार दर्शाया। तो देखिए इसका उत्तर मुझे क्या मिलेगा? 5 को 7 बार दर्शाया, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35। कितने बार दर्शाए गए? 35। और 3 कितने बार? 2 बार रेप्लिकेट किया, तो 1 2 3 4 5 6। इसका उत्तर होगा 6/35। तो यहां पर एक हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? अंश को अंश बार और हर को हर बार दर्शाना है। तो सीधा सीधा हो रहा है क्या? अंश का अंश बार और हर का हर बार। इसलिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 3 गुणा 2 और 5 गुणा 7। 3 का हम 2 से गुणा कर दिए और 5 का 7 से गुणा कर दिए, तो 3 दूनी 6 और 5 सत्ते 35। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा और समझें तो भिन्न के गुणा में अंश का गुणा अंश के साथ, अंश गुणा अंश, और हर का गुणा हर के साथ करेंगे। हर का गुणा हर के साथ हमको करना है। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि अंश अंश के साथ गुणा होगा, हर का हर के साथ गुणा होगा। देखिए हर का गुणा हर के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर, इसका हर भी ये भाग को प्रदर्शित करता है, 5 भाग। इसका हर भी 7 भाग को प्रदर्शित करता है, तो 5 भाग है, उसको 7 बार, 5 भाग गुणा कर तो बार होता है ना, तो 5 को 7 बार दोहराया गया। 5 को 7 बार दोहराया गया, तो कितना बड़ा हमारा डब्बा बनेगा, उतने हिस्से बन जाएंगे। अब उन हिस्सों में अंश जो है ये प्रदर्शित किया जाने वाला हिस्सा है,
तो हमने कितने को, 3 को 2 बार प्रदर्शित किया, 3 को 2 बार प्रदर्शित किया। तो इस तरीके से हमारे गुणा का उत्तर आता है। क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं, इसी को अगर हमको सिर्फ नंबर्स में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम 3 को 2 के साथ गुणा कर देंगे और 5 को 7 के साथ गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम अंश अंश का और हर का गुणा करके गुणा के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए भाग पर चलते हैं। 3/5 भागित 4, ये जो है 4, ये स्वयं भाग है। भाग है इसका मतलब है भाग किधर जाता है, भाग है हमारा ये 3 में 5 का भाग है। 3 को हमने 5 से भाग दिया है, 3 को हमने 5 से भाग दिया है। हम 3 भागित 5 को क्या लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं। तो भिन्न को इस तरीके से भी समझा सकता है कि 3 भागित 5 अगर लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। मतलब 3/5 एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने 5 को 5 हिस्सों में बांटा और 3 में मैंने दर्शाया। लेकिन इसका एक और दूसरा अर्थ है कि मेरे पास 3 वस्तुएं हैं, तो इन 3 वस्तुओं को मुझको 5 हिस्से में बदलना है। कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। हर, मैं इसको भी एक बार बताया था आपको कि हर वस्तु को मुझे 5 हिस्सा करना है। और जब मैं इस तरीके से 5 हिस्सा करूंगा, मुझे 5 हिस्सा करना है और हर हिस्से में मुझे दर्शाना कितना को है, हर बार में एक को दर्शा रहा हूं। इसमें 3 वस्तुओं को मैंने 5 हिस्सा किया, 3 वस्तुओं को मैंने 5 हिस्सा किया, लेकिन इसमें मैं क्या दर्शा रहा हूं, हर बार एक हिस्से को दर्शा रहा हूं। इसमें भी एक हिस्से को, इसमें भी एक हिस्से को। तो इस तरीके से 3 वस्तुओं को 5 हिस्सा भी करके हम 3/5 को दर्शा सकते हैं। तो इस 5 को फिर मैंने 3/5 किया, इसको मैं भाग दे रहा हूं 4 से। मतलब अब मैं इसको फिर से यहां तो भाग दे रहा हूं, हिस्से बढ़ा रहा हूं, हिस्से बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, हिस्से बढ़ा रहा हूं। हिस्से कितने गुना बढ़ा रहा हूं, 4 गुना बढ़ा रहा हूं। 4 भाग कर रहा हूं, मतलब मैं भाग के हिस्से को 4 गुना बढ़ा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 था मेरा हिस्सा, इसे हिस्से को फिर से दूसरा 5 करना पड़ेगा। पहले 5 हिस्से में था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही 5 हिस्से को 4 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार, और मैंने 5 को इस तरीके से 4 बार रेप्लिकेट कर दिया। मतलब उसको और मैंने 4 बार बढ़ा दिया। तो अब देखिए 5 को मैंने 4 बार बढ़ा दिया, लेकिन प्रदर्शित की जाने वाली संख्या अभी मेरी 3 ही है। तो इसलिए इसमें 1, 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटे कुल खानों की संख्या। 1, 2, 3 प्रदर्शित किया जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3/20। 3/5 को मैं 4 भाग बांटूंगा तो मुझे 3/20 मिलेगा। अब इसका अर्थ क्या है, जब मैं किसी भिन्न को 3/5 भाग दे रहा हूं 4 से, इसका मतलब है मैं इस हर में इस 4 का गुना कर रहा हूं। तो ये भाग देना मतलब पहले ही हर बढ़ाना है। भाग देना मतलब क्या होता है, ये 4 अब क्या हो गया, हर हो गया, क्योंकि इसके पहले गुणा करते थे, तो हर का गुणा हर के साथ किया जाता था। अगर इसी को इस तरीके का प्रश्न मुझे मिल जाए, 3/5 भागित 4/3, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 3/5, तो पहले ही 5 हिस्से हमारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5, 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए लिया है ताकि आप एक तरीके से आप इसे समझ पाए, फिर दूसरे किसी भी अंक से आप समझ पाएंगे। 3/5 भागित 4/3। अब देखिए 3/5 ये हर है, और जब हम भाग करते हैं तो ये हर बन जाता है। कितने गुने ये बढ़ेगा, कितने गुने बढ़ेगा, 4 गुना। 1, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब 4 गुना होने के बाद चूंकि ये हर हुआ, हर के नीचे जो है, अब जब भी हर है तो इसके साथ जो जोड़ीदार है वो अंश ही होगा। ऊपर और नीचे से यहाँ मतलब नहीं है। चूंकि ये हमारा हर हुआ, इसलिए इसमें जो शामिल है, इसका बटा जो है, ये अब क्या हो गया, ये अंश हो गया। क्योंकि यहाँ भाग दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाला अंक हमारा हर बन जा रहा है और नीचे वाला अंक अंश बन जा रहा है। तो चूंकि अंश हमारा यहाँ पर 3 है, इसका 3 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंश का 3 गुना। तो 1, 3
इसमें रिपीट हो गया, फिर ये रिपीट होगा 3 बार, फिर ये रिपीट होगा इसमें। अब मेरे पास अंश हो गए 9 और हर हो गए 3, 2, 5, 10, 15, 20, 9/20। तो ये मेरा उत्तर क्या होगा? 9/20 होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3/5 भागित 4/3 लिखूं, या इसको मैं ऐसा कर दूं सरल करने के लिए, चिन्ह लगा दूं गुणा का। अब देखिए गुणा का जब मैं चिन्ह लगा रहा हूं तो किसका गुणा किसके साथ हो रहा है? ये जो भाग था 4, इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, मतलब ये हर के रूप में है। और ये जो 3 है इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, इस 3 का गुणा इसके साथ हो रहा है। तो इस तरीके से मैं चिन्ह लगाता हूं गुणा का और मैं लिखता हूं इन दोनों का गुणा हो रहा है, इसलिए 3 × 9 और 5 × 4, है ना। निष्कर्ष हमारा क्या निकला? जब गुणा के प्रश्न बनाएंगे तो गुणा के प्रश्न बनाएंगे अंश के साथ गुणा होकर के इतने बार इसको रिपीट कर देता है। तो 3 दूने 6 और 7 × 4, 7 4 बार आ जाएगा, 7 × 4 28। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर होगा। तो गुणा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 2 7 × 4 और हमारा उत्तर है 6/28। लेकिन भाग के लिए हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? ये हमारा हर बन जाता है और ये हमारा अंश बन जाता है भाग होने पर। इसलिए हम इसको ऐसा ही लिख दें। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम? 3/4 गुणा, चिन्ह गुणा का लगाएं। अब देखिए किसका गुणा किसके साथ हो रहा है? अंश का गुणा अंश के साथ होता है। तो 5 और गुणा हर का गुणा हर के साथ। तो ये हम लिखेंगे ऐसा 3 × 5/4 × 2 और हमारा उत्तर होगा 15/8। 15/8 ये आगे चल करके मिश्र भिन्न में बदलेगा। 15/8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 1 सही, 7 बच गए हैं, 7/8। तो भाग का निष्कर्ष क्या निकलता है? भाग जब चिन्ह दिया हो तो हम उस चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में, और भाग होने के कारण से ये ऊपर वाला जो हर है वो हर के साथ गुणा होता है और अंश जो नीचे में है वो ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है 3/4 भागित 2/5 अगर दिया है तो हम कर क्या रहे हैं? हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है? 3/4 गुणा और इसको हम पलट रहे हैं, 5/2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि जो भाग होता है उसको गुणा में बदल करके हम इस संख्या को पलट देते हैं। तो इस तरीके से भाग और गुणा करना आपको सीखना पड़ेगा। तो गुणा में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, भाग में भी दिक्कत नहीं है। हमको ये समझना है कि भाग जब हम करते हैं तो भिन्नों का इस तरीके से भाग हम दे नहीं सकते। भिन्न का भिन्न भाग देने के बजाय हम इसको चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं गुणा, और गुणा को जब हम करते हैं तो इस तरफ जो लिखा हुआ है भाग के बाद वो अगर हर और अंश में जो दिया है इसको सही तरीके से लिखेंगे कि ये अंश अपने जगह में चला जाएगा और हर अपनी जगह में। अब गुणा और भाग दोनों को अगर हम एक साथ करें तो इस तरीके से किया जा सकता है। देखिए 21/25 गुणा 5/3। जब इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हों तो इसमें हमको एक चीज नजर आ रही होती है कि 3 जो है ये 21 के साथ भाग दिया जा सकता है, और इस 5 और 25 का भी आपस में एक दूसरे के साथ भाग दिया जा सकता है। तो देखिए क्या है, इस 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, इसका 7 बार पढ़ेंगे, 3 × 7 = 21, 5 का 1 बार पढ़ेंगे और इसका 5 बार पढ़ेंगे। तो हमारा उत्तर होगा 7 × 1 = 7 और 5 × 1 = 5। गुणा में ऐसे किया जा सकता है। अब इसे और थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हम कर क्या रहे हैं, तो ये हम समतुल्य भिन्न बनाते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी भिन्न को 21/28 अगर किसी एक संख्या से दोनों भिन्न के दोनों हिस्से भाग दिए जा सकते हो तो उसे भाग कर सकते हैं। हालांकि ये अभी नहीं किया जा सकता। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यही होता 21/27 होता, तो क्या कर सकते थे, इसको हम 3 से भाग दे सकते थे और इसको भी हम 3 से भाग दे सकते थे। तो 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा और 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 7/9 हमारा उत्तर होता। हमारा उत्तर क्या होता? 7/9 होता। तो इस तरीके से, तो क्या इससे आपको भिन्नों का भाग करना आसान हो सकता है क्या? तो इस पर फिर हम अब अगले वीडियो में प्रश्न बनाएंगे
और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो अभी तक भिन्न के गुणा, भाग, जोड़ और घटाव आप चारों चीज सीख गए हैं। भिन्नों का निरूपण भी करना आप जान गए हैं। और कोई अगर दूसरी समस्या हो तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के एक आध प्रश्न आप इस पर लिख सकते हैं, या अलग अलग जगहों में जो भी आपको कमेंट दिख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को हल करके देखिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं आप उन्हें कमेंट करके भेजिए ताकि हम उन पर वीडियोस बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।